बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एस्पिरेंट, क्या हाल समाचार। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए। आप जानते हैं 1760 के लिए कितना मारामारी चल रहा है, आपको भी पता है। हम तो एस्पिरेंट नहीं है, हम तो नहीं देखते हैं इस वैकेंसी को, हम आपको ने भर्ती देखी है, हमें पता है कि किस तरह से होता है। और जब आप तैयारी कर रहे थे तो हम भर्ती देख रहे थे और अब गाइड करते हैं। और जितने भी यूट्यूब पर मैंने वीडियो यहाँ सर्च किया है आपके लिए, कुछ डाटा निकाल के लाया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की वैकेंसी देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो मेरा सेंटर था वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कितने बच्चे पास हुए वहां से, उसी के हिसाब से एक आइडिया लगाएंगे कि आपके फिजिकल में कितने बच्चे पास हुए और क्या किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है, सीबीटी में क्या स्कोर करना है आपको, उसके बारे में बात करेंगे। बीएसएफ दे रहा है फ्री मॉक टेस्ट का मौका आपको, किसी का कोई भी मॉक टेस्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी 2-3 मॉक टेस्ट बनाए हैं और मैं हर हफ्ते हर दिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको आपका जो कैलिबर है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपका अभी जो प्रक्रिया चल रही है, कितना आपने पढ़ा है, उसके बारे में मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, आपकी स्ट्रैटेजी जानता रहता हूँ। क्या रहेगी कट ऑफ, फिजिकल के बारे में भी बात करेंगे और उसके आगे बढ़ के टाइपिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। तो कुल मिला के मैं बात करूं कि इस वीडियो में अगर आप एसएस हैं, एचसीएम वाली या स्टेनो वाली, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जब इतनी वीडियो देखी है तो एक और सही, आपने ढेरों वीडियो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की देख ली है, एक वीडियो और सही, तो इसमें मैं आपके लिए जो लाया हूं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो में अभी तक ये सटीक जानकारी आपके पास नहीं है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। फॉर्म भरा है इन द सेंस लगभग मान लेते हैं कि 7.5 से 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये कोई भी ऑफिशियल नहीं है, किसी के पास भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, किसी ने भी बीएसएफ ने डिक्लेयर ही नहीं किया कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्या कुछ है। लेकिन हम एक आइडिया मान लेते हैं मोटा मोटा, क्योंकि मेरे पास मेरा जो सेंटर था वहां पर जिस हिसाब से मैंने देखा था कि कितने बच्चे आए थे, उस हिसाब से मैंने एक आइडिया लगाया है 7.5-8 लाख के बच्चे होंगे। क्या स्टेज है पीटीपीएसटी आपने क्लियर कर ली है, बात करेंगे कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, सीबीटी में क्या स्कोर करना है, और स्किल टेस्ट जो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और यहीं पर बच्चे फंसने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं क्योंकि काफी बच्चे स्किल टेस्ट, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के बारे में पूछने जा रहे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं आप वीडियो। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पीटीपीएसटी में क्या था, देखिए 7.5 लाख से बताया था मैंने, 7.5 लाख से कितने आपके 8 लाख के आसपास बच्चे थे यहां पर, ठीक है। उसके बाद जब मेरा सेंटर था और मैंने अपने सेंटर पे देखा कि स्टार्टिंग में 100 में से आपके मान के चलिए, सेंटर पे खुद मैंने आपको देखा था कि स्टार्टिंग में आपके 100 में से 35 से आपके 40 बच्चे पास हो रहे थे। 35 में से 40 बच्चे यहां पर आपके पास हो रहे थे फिजिकल में। सबसे ज्यादा जो बच्चे और निकल रहे थे, किस में निकल रहे थे, रनिंग में बच्चे सबसे ज्यादा निकलने को देखने को मिल रहे थे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे चेस्ट में भी निकले थे और हाइट में भी निकले थे। हाइट तो 165 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, मतलब हाइट में तो चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे जो यहाँ पे निकल रहे थे, यहाँ पर मार खा रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे किसी का रिटन अच्छा होगा तो फिजिकल अच्छा नहीं होगा, और अधिकतर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वालों का फिजिकल कमजोर होता है। लेकिन हम एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे आते हैं उनकी रनिंग और फिजिकल बहुत बढ़िया होती है, यहीं पर जरूरत, यहाँ पर मार खा रहे थे बच्चे। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, बच्चे कम जा रहे थे, फिर देखने को मिला कि 50 से 60 बच्चे आपके ओवरऑल बच्चे पास हो रहे थे। तो यहां से आप जब एवरेज निकाल के देखेंगे ना सीबीटी के लिए, तो जब आप निकाल के देखेंगे सीबीटी के लिए, तो आपको 3 लाख बच्चे, 3 से 2.5 लाख बच्चे आपको देखने को मिलने वाले डायरेक्ट फाइट में सीबीटी के लिए। और ये कोई ज्यादा नंबर नहीं है, अभी तो छटनी होगी। कहाँ छटनी होगी, एक बार मैं वो बता देता हूं। आपको क्या करना है, सीबीटी जैसे ही आप फिजिकल पास करते हैं सीबीटी में आ जाते हैं। हिंदी आपका 20 नंबर का, जीआई जनरल इंटेलिजेंस आपका 20 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का, क्लिनिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का, कंप्यूटर 20 नंबर का, 100 नंबर का होने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा 40 मिनट, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। अब खेला क्या होगा, सबसे बड़ा बात बताऊं आपको, ये मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं कि आप जो गलती कर रहे हैं, आप मैथ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपके हो गए सब्जेक्ट, 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 घंटा 40 मिनट का है, नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा। उसके बाद आपका इसमें एक डाटा दिया हुआ था, क्या था, बीएसएफ, ये
मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट सब अपना सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या मॉक टेस्ट रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, अगर आप बीएसएफ को देखेंगे, बीएसएफ की साइट पे देखेंगे तो उन्होंने क्या लिखा है यहां पे देखिएगा। यहां पे देखिए, द क्वेश्चन इन सीबीटी एग्जाम में ए मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट कॉर्नर ऑन बीएसएफ वेबसाइट टू फैमिलाइज द कैंडिडेट्स विद सीबीईटी। सीबीटी से किस तरह से रूबरू होता है वो भी मॉक टेस्ट आपको किसने, बीएसएफ ने प्रोवाइड करा रखा है। आप चाहते हैं तो बीएसएफ के कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर ये सब जो लिंक है 15.1.5 नंबर पर ये देख सकते हैं कि उन्होंने एक मॉक टेस्ट के लिए लिंक दे रखा है कि वहां से आप फैमिलाइज हो जाए सीबीटी किस तरह से होता है, और यहां से एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि मेरे भाई हेड कांस्टेबल मिस्टल में किस तरह का क्या कुछ रहने वाला है, और एक फैमिलाइज करने के लिए कि आप एक उससे रूबरू हो जाओ, फैमिलियराइज करने के लिए आपको ये दिया गया है कॉर्नर। यहां पर सीबीटी से रिलेटेड सारा डाटा दिया हुआ है। अब यहां पर सबसे ज्यादा नंबर बच्चे कहां मार खाएंगे, देखिए हिंदी में से 20 में से मुझे लगता है, हिंदी का पोर्शन ले लें, 20 में से आप कितने लेके आ जाएंगे, मुझे लगता है कि 18 से 19 नंबर ले आएंगे। 18 से 19 नंबर बड़े आराम से आप हिंदी में ले आएंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, यहां पे आप मुझे लगता है 15 ज्यादा हो जाएंगे आपके हिसाब से, 15 ज्यादा तो नहीं होंगे, यहाँ पे 19 लगा लिया, यहाँ पे आपके 15 से 16 नंबर ले आएंगे। चलो छोड़ दो, हम कम से कम मानते हैं 14 नंबर, यहाँ 19 हो गया, यहाँ 14 से 15 नंबर हो गया। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप कितने लेके आएंगे, 15 से 16 नंबर मान लेते हैं, जबकि ये मुझे लगता है कि ले आना चाहिए आपको, 16 नंबर आ जाएंगे। क्लियरिकल एप्टीट्यूड इतना इजी आएगा कि यहाँ पे 18 से 19 नंबर। ये 18 से 19 नंबर में वो बता रहा हूँ कि यार एक दो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेरे साथ भी होते थे, आपके साथ भी होंगे, जो बिल्कुल ही ईजी होंगे और वो आप गलत करके आएंगे। वो एक का एरर जो है मैं वहां रख रहा हूँ। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में, कंप्यूटर नॉलेज डिपेंड करेगा कि किस लेवल का आएगा, तो यहाँ से भी आप 16 से 17 नंबर ले आएंगे। जो ये टॉप बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो टॉप बच्चे हैं, और ऐसा नहीं टॉप बच्चे कोई आसमान से उतर के आते हैं, आप ही हैं जो देख रहे हैं, आप ही हैं, लेकिन वहां वो भी गलती करते हैं 1 से 2 नंबर का। अब इस तरह से लगा लीजिएगा कि ये टॉप बच्चों के मार्क्स होने वाले हैं आपके। आगे मैं बात करूं कि भाई जब आप निकल जाएंगे और टाइपिंग जैसे सीबीटी देंगे, सीबीटी में आपको पता है कि स्टेनो के लिए 30 गुना और जो हेड कांस्टेबल मिस्टल है उसमें 10 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं। 1760 वैकेंसी है, वहां से आप लगा लेंगे कितने बच्चे पास होने वाले हैं। 2022 में जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ रही थी, यूआर की 86 नंबर रही थी, ओबीसी की 84 नंबर रही थी, एससी की 80 नंबर रही थी, एसटी की आपकी 75 नंबर रही थी। ये 3-4 कैटेगरी हैं। ये 2022 की हम बात कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2022 में वैकेंसी आई थी। अब वैकेंसी 2024-25 वाली चल रही है, उसमें कट ऑफ किस तरह से रहेगी, देखिए कितनी रहेगी, 86, पहले 323 वैकेंसी के आसपास थी, अभी है 1760, तो वैकेंसी का अंतर तो पड़ेगा। आप मैंने पहले ही बोला था 80 से 82 या 85 नंबर अगर आप लेके आते तो ये फाइनल है, ये फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका। ईडब्ल्यूएस का भी, क्योंकि देखिए ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है यहाँ पर, आप मान के चलेंगे 75 से 80 या 80 नंबर लेके आते हैं, हो जाएगा। 80 नंबर पहले सा था, 70 से 75 नंबर, और एसटी का क्या है आपका 60 से मान लो 60 से 70 नंबर आप लेके आते हैं, इसके बीच में आपका कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। पिछली बार 90 तक नंबर गए थे, लेकिन वैकेंसी कम थी, इंडिविजुअल वैकेंसी निकाली थी बीएसएफ, उसमें बहुत सारी फैक्टर्स थे। अगर मैं फैक्टर्स से लेके जाऊं तो 7-8 फैक्टर मैंने नोट कर रखे हैं, किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से 2022 वाली भर्ती में बच्चों ने गच्चा खाया था। लेकिन इस बार इतनी पब्लिसिटी इस वैकेंसी की हो गई है कि मुझे नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी जो अब सीबीटी में मैं बात करूं कि किस तरह से मार खाएंगे बच्चे, देखिए जनरल इंटेलिजेंस के जो जीआई वाली जो मैं पोर्शन बता रहा था कि जीआई का जो पोर्शन है उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहने वाला है, एक बार मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या कुछ है। यहां पर देख लीजिएगा इसका, यहां पर जब आप देखेंगे ये, ठीक है, ये पोर्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस वाला, ये है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाला। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को एक बार ना ध्यान से देखो, एक बार यहां से ध्यान से देखो, इसमें क्या कुछ दिखा हुआ है। देखिए इसमें दिखा हुआ है इट विल इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एलजेब्रा। एलजेब्रा का भी इसमें पोर्शन दे रखा है कि एलजेब्रा भी आपका आएगा। उसके बाद ज्योमेट्री आने वाली है, ज्योमेट्री भी आएगी, मेंसुरेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री,
स्टैटिक चार्ट एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में तो भाई पूरा गणित हो जाएगा, तो कितना कुछ है। और जो बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें अर्थमेटिक आएगा, मेंसुरेशन आएगी, या ज्योमेट्री आएगी, या अलजेब्रा आएगा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ देख रखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गच्चा खा जाओगे। ये भी पोर्शन आपको मजबूत करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, न्यूमेरिकल सिस्टम, यही नहीं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद स्टैटिक चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा कुछ करके जाना है। ये तो क्लिनिकल एप्टीट्यूड में तो मुझे लग रहा है 20 में से 20 भी मार्क है, तो कोई इसमें शक वाली बात नहीं, यहां से ले आओगे। कंप्यूटर में क्या है, नॉर्मल आएगा, 18 से 20 नंबर बच्चे ले आएंगे यहाँ पे जो टॉप वाले हैं। तो इसमें गच्चा नहीं खाना। मैं यहां पर आपको फोकस करना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल जो गणित वाला पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप देख के जाएंगे वरना दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट में देखो, मैं आपको यहां पर एक समझा देता हूं कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। देखिए स्किल टेस्ट स्टेनो की बात करें, यहां पे क्या लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट इन सीबीटी विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट recruitment, skill test, document verification and medical which will be conducted at various center of CAPF and Assam Rifle। उसमें आगे क्या दे रखा है, स्टेनो वालों बच्चों के लिए बोला है कि 10 मिनट में कितना रहना है, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट। ये तो शॉर्ट हैंड लिखने के लिए बोला गया है, शॉर्ट हैंड लिखने के लिए बोला, इस तरह से लिखने के लिए बोला है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए कितना है, ट्रांसलेट के लिए आपको मिलेगा 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी। जो आपने लिखा है उसको सेम टू सेम डिक्टेट कीजिए आप इंग्लिश और हिंदी में। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले की बात कर लेते हैं कि किस तरह से है। देखिए इसमें लिखा है 35 वर्ड पर मिनट आपका रहेगा, किसका, इंग्लिश टाइपिंग के लिए, और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 350 ये आपके इंग्लिश के लिए 10 मिनट में, और 300 वर्ड पर मिनट आपका हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। ये आप बात समझ जाइए। उसके बाद बोला है इसने कि ये आपका हिंदी का कीवर्ड डिप्रेशन कितना है, 10,500, और 9,000 है कीवर्ड डिप्रेशन। कीवर्ड है आपका पर हावर, की डिप्रेशन पर हावर, की ये KDPH, की डिप्रेशन पर हावर, ठीक है। इतना कितना रहेगा, देखिए जो इंग्लिश वाला हिंदी वाला रहेगा 10,500, इंग्लिश वाला रहेगा 9,000। क्या होता है इसमें, स्पेस भी होगा, मान लीजिए मेरा नाम पंकज है, उसके बाद स्पेस है और फिर चौधरी, 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस, 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 वर्ड काउंट होंगे और डिप्रेशन हो गया ये, ठीक है। और 30 वर्ड पर मिनट, ये टोटल 1 वर्ड हो गया, ये नीचे वाला 1 वर्ड हो जाएगा, इस तरह से वर्ड हो गया। लेकिन की डिप्रेशन की बात हम करें तो जब की हम प्रेस करते हैं उसको हम की डिप्रेशन में मानेंगे। और हिंदी में कितना चाहिए, 10,500, और इंग्लिश में कितना चाहिए, 9,000 चाहिए, मतलब विद स्पेस के साथ। उसके बाद गलती की बात करें और जो टाइमिंग अलाउड होगा, 10 मिनट का टाइमिंग अलाउड होगा यहाँ पर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि किस तरह से स्किल टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कीबोर्ड पर्पस विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिक्रूटमेंट सेंटर। रिक्रूटमेंट सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा सारे जो भी गजेट्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, टाइपिंग से रिलेटेड, बहुत सारा वहाँ पर अवेलेबल होगा। और BSF होगा, और इसको जो कंडक्ट कराएगी, आपका कौन कंडक्ट कराएगी, BSF इसको कंडक्ट कराएगी। कंडक्टेड एजेंसी कौन सी है, ये BSF है, विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। जिस भी एजेंसी को उन्होंने हायर किया है वो थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी इसको हेल्प करेगी किस चीज में, टेक्निकल सपोर्ट देगी वो थर्ड पार्टी। और कंडक्ट कौन कराएगा, वो BSF इसको कंडक्ट कराने वाली है। आगे मैं बात करूं इसमें क्या कुछ और लिखा है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक को लेकर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों की। आगे बात करते हैं कि इसमें निगेटिव किस तरह से रहने वाला है। देखिए 5% का यहाँ पे रहने वाला है कि आपके पास 5% जो है टोटल का, मान लो 350 इंग्लिश में आप टाइपिंग करते हैं, उसका 5% आपका 17.5 के आसपास ही गलती होने वाली है, मतलब 350 में से 17 गलती, 17.5 गलती आपकी माफ हो जाएंगी। उसके बाद देखो इन्होंने लिखा है फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5% ऑफ परमिसेबल लिमिटेड 10 वर्ड विल बी
क्या है वो मिट गया है, मतलब 5% के बियॉन्ड अगर आप होते हैं, 5% सीमा है, उससे अगर आप अधिक गलती करते हैं तो इन्होंने लिखा है 10 वर्ड, मतलब एक मिस्टेक आप करते हैं तो 10 वर्ड आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, 10 वर्ड आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 10 वर्ड आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था इंग्लिश है, इंग्लिश एक वर्ड हो गया, लेकिन लेटर की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो मुझे लगता है यार लेटर वर्ड होंगे तो इस तरह से एक एक पूरे वर्ड को उड़ा देंगे। यहाँ पे जिस हिसाब से लिखा है कि 10 वर्ड आपके साफ कर देंगे। ठीक है, और एक वर्ड कम से कम 5 स्ट्रोक का होता है, एक वर्ड 5 स्ट्रोक का होता है, 10 वर्ड मतलब 50, उसी हिसाब से आप, मुझे लगता है यार लेटर होना चाहिए, ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो 10 वर्ड इनके हिसाब से एक मिस्टेक से जब आप 5% गलती ज़्यादा कर देते हैं तो 10 वर्ड आपके साफ कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मैं छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ स्किल टेस्ट पे टाइपिंग को लेकर। ऐसा कोई CAPF नहीं है जिसमें मैंने टाइपिंग पास नहीं की हो। अभी भी मेरा रिसेंटली एक काफ़ी टाइम से, क्योंकि अब जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपकी टाइपिंग की इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी, आपको एक लेटर दे देंगे, आपको वो बनाना है। जैसे आपको दे दिया कि भाई एक लेटर लिखो जिसमें आपको फायरिंग रेंज प्रोवाइड करानी है, तो आप लेटर लेकर बैठ जाएंगे, स्क्रिप्ट आपको दिमाग में सोचना है क्या लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे द फायरिंग ऑफ दिस यूनिट में बी कंडक्टेड, इतना लिखोगे, फिर सोचने लगोगे क्या लिखूं, इज टू बी रिक्वायर्ड, फिर बैक स्पेस मार के सारा हटाओगे, नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, दूसरा लिखते हैं। तो उसमें क्या है, टाइम मिल जाती है और हाथों को रिलैक्स मिलता है, उसमें टाइमिंग का कोई फंडामेंटल है नहीं कि भाई 10 मिनट में इतना बड़ा लेटर छापना है। तो यहाँ की टाइपिंग के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती। रिसेंटली एक प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी का गृह मंत्रालय के अंडर में होता है, वो मैंने किया था। मान के चलिए 2013 से लेकर 2024 तक मैंने टाइपिंग इतनी हार्डली की नहीं, बस 2 मिनट 4 मिनट कर ली, बाकी तो डिक्टेशन देना, जो मेरे नीचे काम करते हैं उनको बता दे कि भाई ये ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो, फलाना इनका ना। अब क्या है कि उसके बाद भी मैंने 55 वर्ड पर मिनट कि मैंने टाइपिंग निकाल के आया हूँ। वहाँ पे भी क्या है कि आपकी वो आदत हो जाती है, आपकी हैबिट हो जाती है। मैंने नौकरी लगने से पहले टीचिंग का काम किया था, तो मुझे अभी भी एक आइडिया कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्या क्वेश्चन रिलेवेंट होते हैं, किस से लेके किस तरह से आप मॉक टेस्ट तैयार करते हैं। मैंने एक BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक हिंदी वाला मॉक टेस्ट डाल दिया है, कल डाला था, एक परसों डाला था, जाके चेक कर लीजिए, 20 नंबर का है। एक बार आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में आप किस तरह से तैयारी करते हैं, और मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूंगा। तो एक तो आपको टाइपिंग को लेकर बैक स्पेस जो है, बैक स्पेस को हटा के रख देना है, बैक स्पेस मारना ही नहीं है। अगर आपकी स्पीड बढ़ानी है आपको तो बैक स्पेस को रिमूव कर दीजिए, बैक स्पेस के साथ कीजिए। गलती आएंगी, गलती 5 दिन 10 दिन आएंगी, लेकिन अभी उठा के रख देंगे, आने वाले टाइम में मजा आएगा आपको। उसके बाद आपको पेपर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो डजंट मैटर, आप पेपर से भी कीजिए, पेपर देख देख के भी कीजिए, ऑनलाइन भी मैटर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन आप दोनों मोड को कंसीडर कीजिएगा जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो, आप किसी पे भी डिपेंड ना हो, एक मोड पे डिपेंड ना हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपरों का मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरी चीज, कीबोर्ड जो है आप नए नए कीबोर्ड को दीजिए, जिसमें भद्दे से भद्दा कीबोर्ड हो, आपके नियर बाई शॉप पे चले जाइए, उससे बोलिए भैया तुम्हारे सेंटर पे, तुम्हारी दुकान पे सबसे बेकार जो कीबोर्ड हो, जो चलता हो, हार्ड हो, उस पे भी कीजिए। ऐसा होता है कभी कभी, मोस्टली बढ़िया फ्रेश आपको कीबोर्ड मिलेगा। लेकिन आप करके जाइए, जब आप किसी हार्ड चीज से मतलब बढ़िया चीज पे शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको मखमली एहसास होता है, आप बढ़िया तरह से कर सकते हैं। आपने जिंदगी बहुत मुसीबतों में गुजारी हो और आपको एकदम रईसी दिखने लगे, आपको मखमली चीजें मिलने लगी, तो आपको उसको जीने में ज्यादा मजा आएगा। आप हार्ड कीबोर्ड पे करके जाएंगे और आपको सॉफ्ट कीबोर्ड मिल गया, उसकी आप धज्जियां उड़ा देंगे, इस तरह से जब बोलेंगे ना तो आसपास वाले भी हिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। स्किल टेस्ट या टाइपिंग को लेकर मैं बहुत अच्छे से सिलसिले तरह से बता सकता हूं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो 15-20 मिनट की बता सकता हूं, सबसे बारीक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइमिंग है इसको लेकर, उसके बारे में बात बता सकता हूं। आपके अभी मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, वो सब कुछ बताइएगा, जिससे कि मैं आपको डिटेल से बता सकूं। तो आगे मैं बात करूं मेडिकल का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेडिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हैं, अगर यहाँ पर फेल हो गए तब भी दिक्कत आएगी, इसको तो आप देख लेंगे मुझे लगता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कहीं ना कहीं आपको समझा दिया है। और आप अब क्या चाहते हैं मुझसे, या क्या आप इस चैनल से चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो एक कोशिश करेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली में मॉक दे रहा हूँ, मॉक एक बार देख जरूर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, अपडेट वहां पर मैं डालता रहता हूं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।